नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ सुबह की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा आज अपने अंतिम दिन पर है। इस यात्रा को 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा माना जा रहा है। पीएम मोदी ने गाजा और यूक्रेन में शांति के लिए बातचीत और सहयोग पर जोर दिया। साथ ही भारत और कुवैत के बीच रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। मोहाली के गांव सोहाना में एक 4 मंजिला बिल्डिंग बेसमेंट खोदाई के दौरान ढह गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत कार्य जारी है और पुलिस ने बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने नया स्पेस मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। यह मिशन पृथ्वी से 3 जीवित कोशिकाओं, पालक, लोबिया और आंत के बैक्टीरिया को अंतरिक्ष में भेजकर उनके अस्तित्व का अध्ययन करेगा। इसरो का यह प्रयास खगोल जीव विज्ञान में नई दिशा देगा। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। स्मॉग के कारण प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ठंड बढ़ रही है और कोहरे की वजह से दृश्यता में कमी आई है। हवा की गति कम होने से प्रदूषण बढ़ा है, जिससे गंभीर स्थिति बन रही है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में कर चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस तंत्र लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत चिन्हित वस्तुओं पर विशेष पहचान चिन्ह लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने पॉपकॉर्न और पुराने वाहनों पर जीएसटी दरों में बदलाव की पुष्टि की। नववर्ष पर बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ की संभावना है। श्रद्धालुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं से मंदिर न आने की अपील की गई है। भीड़ के समय सावधानी बरतने और आवश्यक दवाएं लाने की सलाह दी गई है। अमेरिका के रक्षा विभाग की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इस साल चीन ने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की सेना ताइवान को ब्लॉक करने की रणनीति पर काम कर रही है और परमाणु युद्ध की संभावनाएं भी जताई गई है। बदायूं के भाजपा विधायक हरीश शाक्य और 3 अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म और जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित का कहना है कि विधायक ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस अब पीड़िता का मेडिकल कराकर बयान दर्ज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हाला मोदी कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, भारत कुवैत के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला और भारतीय रुपए के ऐतिहासिक उपयोग का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 रविवार को 1331 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 2 सत्रों में होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन और सीसेट के पेपर शामिल हैं। 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने को 1 वर्ष हो गया है। दिसंबर के 22 से 23 1949 को विवादित परिसर में रामलला का प्राकट्य हुआ, जिसने राम मंदिर आंदोलन को नया मोड़ दिया। गुरुदत्त सिंह की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए 23 दिसंबर को स्मृति पर्व आयोजित किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।